हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं वेदर चेंजेस एंड क्लाइमेट चेंजेस और इट्स फैक्टर्स डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेयर, कि कैसे कैसे वो अफेक्ट करते हैं हमारी एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफरेंस बताऊंगी वेदर और क्लाइमेट के बारे में। जो वेदर होता है वो हमारा डे टू डे एवरेज, डे टू डे का टेम्परेचर जो होता है उसको देख के हम बताते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आज बड़ी गर्मी है तो मैं बोल दूंगी टू डेज हॉट वेदर। बट यदि मैं कहूँ कि कल क्लाउड्स आ जाएंगे, आई थिंक हम देखते हैं ना कि आज का टेम्परेचर क्या है। वहां आज आजकल हमने कहीं जाना हो तो हम वहां का वेदर देख लेते हैं कि वहां का वेदर कैसा चल रहा है। वहां बारिश वाला मौसम तो नहीं है, हम बस इस टाइप के हम क्लोथ्स लेके जाएं। तो मैं कहूँ कि कल वहां पे क्लाउडी है तो इट मीन्स मैं कहूंगी कि वहां पे रेनी वेदर है। आज हॉट वेदर था, कल रेनी वेदर है, मीन्स उसके बाद हमारा कूलिंग भी आ सकती है, कोल्ड वेदर हो सकता है। वेदर मीन्स की पर्टिकुलर डे की जब हम बात करते हैं, टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर डे, दैट इज नोन एज अ वेदर। एंड सेकेंड इज द क्लाइमेट। दोनों में डिफरेंस आपने समझना है, वेदर और क्लाइमेट में क्या होता है। क्लाइमेट का मीनिंग है, मीन्स की एक आप कंडीशंस एक एवरेज लगा लेंगे ऑफ 20 to 25 ईयर्स का, कि वहां का क्लाइमेट कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल इन हिली एरियाज देर इज ऑलवेज कूल क्लाइमेट, वहां पे प्लेजेंट क्लाइमेट होता है। तभी हम लोग समर्स में, जब हमारे एरियाज में बहुत गर्मी होती है, सन बहुत हमारे क्लोज होता है तो हमें गर्मी लगती है, तो लोग क्या कहते हैं कि हम इन समर हॉलीडेज में कहाँ जा रहे हैं, हिली एरियाज में घूमने जा रहे हैं, कश्मीर कश्मीर में जा रहे हैं, या हिमाचल में कहीं पे घूमने जा रहे हैं। इट मीन्स कि वहां पे क्लाइमेट हमेशा प्लेजेंट होता है, कूल वेदर होता है, कूल होता है, ठीक है। बट यदि मैं राजस्थान की बात कर दूं कि वहां पे हमारा जो क्लाइमेट है दैट इज ऑलवेज हॉट, ठीक है। दैट्स वाई इन राजस्थान कैमल एंड कैक्टस प्लांट्स कैन लिव। और कोई हम लोग जो है जो वहां के लोग रहने वाले हैं ना, वो अडोप्टेड हो चुके हैं उस वेदर को देखते हुए, उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो वहां पे रह सकते हैं। हम लोग वहां पे नहीं रह सकते राजस्थान में। कुछ लोग जो है वो हिमाचल में रहते हैं, उनका क्लाइमेट जो है वहां पे हमेशा प्लेजेंट होता है, कूल क्लाइमेट होता है। जब वो पंजाब में या हरियाणा में आते हैं तो उनको बहुत गर्मी लगती है, थोड़ा टाइम लगता है उनको सन सेटिंग होने में, ठीक है। सो मीन्स क्लाइमेट मीन्स कि हम एक वेदर एक एवरेज लगा लें ओवर द 20 to 25 ईयर्स। सो यहाँ पे मैं डिफरेंट दिया, आप बताएं अब डिफरेंस समझ आया आपको, डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। हाँ जी विनायक, आप बताओ। मैं एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बोलने लगी हूँ, उसको ध्यान से सुनो कि वेदर, व्हाट इज अ वेदर, डे टू डे स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर एट द पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। डे टू डे मीन्स की आज कल की बात करें, ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द वेदर। बट क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होता है द पर्टिकुलर कंडीशंस, द पर्टिकुलर टेम्परेचर वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस ओवर द 20 to 25 ईयर्स ऑफ स्पैन इज कॉल्ड क्लाइमेट। मीन्स क्लाइमेट है एक एवरेज लगा के चले हैं 20 to 25 ईयर्स का। यहाँ पे और डिफरेंट फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं वेदर पे कि कैसा फैक्टर है। यहाँ पे सबसे पहले मैं वेदर और क्लाइमेट के मोस्टली सेम ही फैक्टर्स होते हैं कि कैसा वेदर होगा, कैसा क्लाइमेट होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस, कि वो प्लेस जो है वो वहां पे कैसा रेनी सीजन है, कैसी विंड स्पीड है, कैसा टेम्परेचर रहता है, वो सारे के सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं क्लाइमेट के ऊपर। फर्स्ट मैं यहाँ पे फैक्टर बताने लगी हूँ कि वो जो हमारा फैक्टर है, फर्स्ट इज द सन, ठीक है। सन इज द प्राइम सोर्स ऑफ वेदर। सेकेंड इज द विंड, विंड मीन्स की हवा कितनी चलती है, जो हिली एरियाज है वहां पे हवाएं ज्यादा चलती हैं, इट मीन्स की वहां पे क्लाइमेट जो है वो प्लेजेंट होता है। अब जो जब हम जहां हम रहते हैं पंजाब या हम हरियाणा में रहते हैं, वहां पे विंड स्पीड कम होती है, इट मीन्स की वहां पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही टेम्परेचर कम होगा। आप सबको ये तो पता होगा कि जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर यूज करते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगी
टू टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं, एक होते हैं क्लिनिकल और डॉक्टर थर्मोमीटर, जो छोटा होता है, स्मॉल साइज में होता है, ठीक है, और उसके अंदर मरकरी जो है वो मेटल यूज की जाती है। यही एक मेटल होती है जो हमारी एक लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, बाकी मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो हमारी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज वन ऑफ द मेटल मरकरी, ये पॉइजनस भी होती है। सो कभी भी आप जब थर्मामीटर यूज करते हैं, डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं, तो कभी भी थर्मामीटर को ऐसे नहीं कि दांतों के बीच में दबा देना, हो सकता है कि वो जो हमारा जो थर्मामीटर है उसका जो ग्लास है वो ब्रेक हो जाए, और मरकरी जो है वो पॉइजनस है, वो हमारे माउथ के अंदर भी जा सकती है। इसलिए ही डॉक्टर जब कहते हैं ना थर्मामीटर लगाते हैं, वो टंग के नीचे लगाने को कहते हैं, और कहते हैं कि टीथ नहीं टच होने चाहिए, ठीक है। सो क्योंकि उसमें मरकरी मेटल यूज हो रही है। अब आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि थर्मोमीटर के अंदर कौन सी मेटल्स यूज होती है, मरकरी यूज होती है। सो दो थर्मोमीटर्स की बात कर रही थी मैं, फर्स्ट इज द क्लिनिकल थर्मोमीटर, एंड सेकंड जो है वो हमारा रूम थर्मोमीटर जो यूज होता है, वो हमारा लार्जर होता है, बिग साइज का होता है थर्मोमीटर। मैं आपको इसकी पिक्स भी भेजूंगी, दोनों में डिफरेंस, या कई बच्चे अपने स्कूल में लैब में जाते हो तो वहां पे आप लोगों ने थर्मोमीटर का देखना है कि दो टाइप के, टीचर को बोलना है कि थर्मामीटर दिखाओ हमें। डॉक्टर थर्मामीटर तो आई थिंक सबने देखा होगा, और रूम थर्मामीटर जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है साइज में, ठीक है। इनके स्केल्स में भी फर्क होता है, एक हमारा फारेनहाइट में यूज किया जाता है, रूम थर्मामीटर जो है वो हमारा रूम थर्मामीटर जो है वो हमारा किसके यूज किया जाता है, सेल्सियस में, और जो डॉक्टर थर्मामीटर होता है उसको हम फारेनहाइट में यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक 7th क्लास में है ये, कि सेल्सियस और फारेनहाइट में क्या डिफरेंस होता है। सो यहाँ मैं बात कर रही थी कि कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। आपने 5 फैक्टर्स डिपेंड करने हैं, कि विच 5 फैक्टर्स डिपेंड अपॉन द वेदर और क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। फर्स्ट मैंने डिस्कस किया सन, कि सन जो है जितना ज्यादा जहां पे सन रेज आएंगी उतना ही टेम्परेचर अप होगा। समझ गई बात, कि जितना ज्यादा गर्मी होती है उतना ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर पे हमारा मीन्स की सन रेज वहां पे कम है, लो टेम्परेचर पे मीन्स की गर्मी कम है। फर्स्ट इज द सन, मेन सोर्स ऑफ द वेदर और टेम्परेचर और क्लाइमेट। सेकेंड इज द विंड स्पीड, कि वहां पे विंड स्पीड कैसी है, हवा तेज चलती है या स्लो चलती है। हाँ दिया, मैंने अभी आपको बताया था कि विंड स्पीड जब हमारी हाई होगी, तेज हवाएं चलेंगी, तो वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा या लो होगा, जब विंड स्पीड हाई होगी लो होगा, ठीक है। क्योंकि उसके कारण हमें गर्मी कम लगती है ना, गर्मियों में जब हवाएं चल रही हैं तो हमें गर्मी कम लगती है, टेम्परेचर लो हो जाता है। थर्ड इज अ रेन और वाटर, कि वहां पे बारिश कितनी आ रही है। यदि वहां पे बारिश ज्यादा होगी तो हमारा वेदर और क्लाइमेट क्या होगा, कूल होगा। बारिश आने से ठंडा हो जाता है ना मौसम, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड इज द फोर्थ सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम सी और ओशियन, कि हमारा जो प्लेस है वहां का सपोज हम वेदर देख रहे हैं कि वो सी और ओशियन से कैसा है, कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि समुद्र से वो कितनी दूर है। जितने ज्यादा समुद्र के आसपास इलाके होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बॉम्बे है, बेंगलोर है, ये जो सी के आसपास रहने वाले प्लेसेस हैं, सी के आसपास जो प्लेसेस हैं, नेबरिंग प्लेसेस हैं, वहां पे एवरेज कंडीशंस रहती हैं क्लाइमेट की, ना ही ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो 4 मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बताए, दोबारा से सुनेंगे। सन हो गया, विंड हो गया, विंड स्पीड, रेन हो गया, नेक्स्ट हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सी, एंड लास्ट में बात करूंगी ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी होता क्या है, सबसे पहले बताना चाहिए। ह्यूमिडिटी हिंदी में हम बोलते हैं इसको नमी। ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर एटमोस्फेयर, कि ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है गर्मियों में। जब आप देखो बारिश ना हो रही है ना, तो हमारा पसीना सूखता नहीं है, ऐसे 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 हम करते रहते हैं, बहुत पसीना आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उस टाइम पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसी के अंदर ही इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी मीन्स की अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितने वाटर वेपर्स हैं। क्लियर? सो यहाँ पे 5 फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए। दीज ऑल फैक्टर्स डिपेंड अपॉन द वेदर और क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस।
क्वेश्चंस पूछे में से जो आपको नहीं समझ आ रहे थे, जिसके कारण आपने मुझे बोला कि ये मैम ये चैप्टर डिस्कस कीजिए, ये टॉपिक, ताकि मुझे आपकी पता लगे कि क्या प्रॉब्लम क्या थी आपको इस चैप्टर में। मैम मुझे जो आपने अभी 5 फैक्टर्स बताए थे वो पढ़ना था और अब पता उसमें लग गया बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा। डिस्टेंस फ्रॉम सी में ना आपके 2 टाइप के ब्रीज भी आते हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। वो पढ़ा है आपने? वो कल मैं नो आपसे मैम। डिस्कस करूंगी कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है। और सेकंड, और कोई चीज बोलो, और क्या पूछना आपने? पूछना कुछ? अच्छा, अब एक चीज और ऐड करती हूँ मैं, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, कि कैसा क्लाइमेट होता है और कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे अडेप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था एक एग्जांपल पीछे ही, कि राजस्थान के अंदर ओनली कैमल ही रह सकता है, ठीक है, वहां पर गाय भैंस नहीं रह सकती, क्योंकि कैमल की एक बॉडी जो है वो ऐसी बनी हुई है कि वो अपने बॉडी के अंदर अपना खाना और अपना पानी कितने दिन तक स्टोर करके रख सकता है, और उसी स्टोर्ड फूड से ही वो एनर्जी लेता रहता है, कितने दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है वो कुछ दिनों के लिए। ठीक है, इसी टाइप से सेकेंड थिंग मैंने बात की कैक्टस प्लांट की। अब कैक्टस प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, वो सैंड में भी ग्रो कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैक्टस होते हैं, कैक्टस तो हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है। एक वहां पे स्पेशल टाइप का कैक्टस होता है जो वहां पे उसी उसी एरिया में ही रह सकता है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि कैमल जो है वही हमारा हॉट डेजर्ट में ही रह सकता है। सेम ऐसा ही यदि मैं बात करूं पेंगुइन या पोलर बियर की बात करूं, तो वो हमारे हिली एरियाज में ही रह सकते हैं। वो हॉट डेजर्ट में या हमारे पंजाब हरियाणा में नहीं रहते। लोग देखने जाते हैं ना हिमाचल में, फोटोज करते हैं, देखो यहाँ पे हम पोलर बियर देख रहे हैं। और क्या क्या देखते हो, आपको पता है कि और क्या क्या एनिमल्स मिलते हैं? या फिर कोल्ड डेजर्ट जैसे कि लद्दाख में याक और पश्मीना वाली शीप्स और गोट्स मिलती हैं। पश्मीना गोट्स मिलती हैं जिससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है, यस। और ठीक है। मैम जी जो मैम जी हाँ हाँ जी और जो बोलिए। मैम ये और मैम जो गंगनी इलाके होते हैं वहां पर हमें क्रोकोडाइल देखने को मिलता है जहाँ पे नदियां होती हैं। हाँ नदियां होती हैं, ठीक है ठीक है, वो रिवर के आसपास हम कह सकते हैं। सो पोलर बियर, याक, या मैम एक बात मैम करेंगे पेंगुइन। हाँ जी बोलो। मैम असम में गेंडा देखने मिलता है। असम में गेंडा देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैम वहां का मेरा टेम्परेचर गाँव पे वही। डिपेंड करता है। अच्छा वहां पे रहते थे आप पहले, ठीक है ठीक है। तो याक और पोलर बियर जो हैं वो कोल्ड वेदर में इसीलिए रह सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी जो है, उसकी बॉडी के ऊपर फर होती है, वो जो फर है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है कूलिंग से, ठीक है। तो याक और पोलर बियर की बॉडी ऐसी बनी हुई है कि वो कोल्ड वेदर में रह सकता है, हम नहीं वहां पे कोल्ड वेदर में ज्यादा देर रह सकते, ठीक है। वो जो उसकी बॉडी के जो फर हैं वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, उसको वार्म अप करके रखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि याक जो है वो कूल वेदर हिली एरियाज में ही क्यों स्टे कर सकता है, कैमल क्यों नहीं कर सकता, या अपोजिट आंसर्स भी आ सकते हैं। और तीसरी बात है एक्वेटिक एनिमल्स। अभी इसमें आई थिंक अंशदीप ने भी बोला कि क्रोकोडाइल जो है वो सीज के आसपास मिलते हैं। जो क्रोकोडाइल है, गुरिल्ला है, लेपर्ड है, ये कहाँ कहाँ डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स में रहते हैं। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें कोई चीज? हाँ जी अंशदीप, आप कौन सी क्लास में हो बाबू? मैं 6th क्लास में हूँ। आप 6th क्लास में, ठीक है। आप अभी बताएं कुछ 7th और ऐड में। करो। आप रेगुलर लगाओ क्लास, ठीक है, साइंस के हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इसमें। आपका भी कोई मैम टॉपिक हो तो आप वो भी बता सकते हैं। मैम एक जो वाटर में रहने वाले एनिमल होते हैं मैम वेल्स। हाँ वेल्स, ठीक है। तो मतलब ये नेचर है, जो नेचर ने जो भी बॉडी बनाई है किसी भी एनिमल्स की,
कोई भी एनिमल्स की या किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसके अकॉर्डिंग ही बनाए कि वो उस इस लिविंग प्लेस में वहीं पे रह सकते हैं। अडेप्टेशन हो जाती है ना। आपने वो भी पढ़े होंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स पढ़े होंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स मैम हैं, जब उनका वहां पे टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रहता, तो वो माइग्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम प्रवासी पक्षी भी बोलते हैं हिंदी में। कि यदि उनको किसी जगह का टेम्परेचर सूट नहीं कर रहा, तो वो क्या करते हैं, किसी और दूसरी जगह पे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इसीलिए, ये रीजन यही है कि वहां पे क्लाइमेट जो है वो हमारा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है। वेदर चेंज होने की वजह से वो माइग्रेट करते हैं। जब वहां पे वेदर जो है उनके अकॉर्डिंग सूटेबल हो जाता है, तब वो फिर वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार तुमने देखा होगा साल के किसी मंथ में स्पेशली जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, जो जनरली होल ऑफ द ईयर नहीं रहते। एक पर्टिकुलर मंथ होता होगा जिसमें रहते हैं, मैं आपको बता भी दूंगी वो कौन से मंथ में मोस्टली रहते हैं। हाँ जी, अब बोलो दिया, अब क्या रह गई इसमें प्रॉब्लम? मैम कुछ नहीं। अब कुछ नहीं हो जाएगा। मैम जी यस हाँ जी बोलिए अंशुली। मैम जो ये पहाड़ी वो होते हैं मैम जी क्लाइमेट, मैम वहां पर साइबेरियन टाइगर और स्नो लेपर्ड, मैम ये नहीं रह सकते पहाड़ों पे? नहीं बेटा, पहाड़ों पे क्या बोल रहे, साइबेरियन? मैम साइबेरियन टाइगर और स्नो लेपर्ड। हाँ ये बेटा, ये इसलिए नहीं रह सकते ना वहां पे। ये कौन से एनिमल्स हैं? आप 3 टाइप के एनिमल्स की टाइप पढ़ते हो ना, हर्बिवर, कार्निवोर और ओमनिवर्स। ये कौन सी टाइप है? मैम ये कार्निवोरस है मैम। कार्निवर्स है ये, तो ये इंसेक्ट्स को खाते हैं ना, छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, तो वहां पे तो उनको एनिमल्स खाने को नहीं मिलेंगे ना। मैम जी टाइगर बड़े बड़े एनिमल्स को खाता है। हाँ, बड़े बड़े एनिमल्स को खाता है, तो वो एनिमल्स वहां पे वो जो एनिमल्स है वहां हिली एरियाज में अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए वो जंगलों में मिलते हैं, ताकि वो आसपास जो भी उनको शिकार मिलता है तो वो करना स्टार्ट कर देते हैं, खा लेते हैं उनको डायरेक्टली। यस मैम। ओके। हिली एरियाज में मैंने बताया कि वही वाले एनिमल्स रह सकते हैं जिनकी बॉडी पे फर होती है, तभी वो अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं ना उन फर की हेल्प से। उनकी बॉडी पे तो फर है ही नहीं है इस टाइप के। तो मैं एंड करती हूँ क्लास, अब इसको टॉपिक को। और भी किसी का कोई टॉपिक है तो मुझे मैसेज कर देना ग्रुप में, अदरवाइज मैं कोई कल जनरल एक टॉपिक लेकर आऊंगी फिर। चलो, थैंक यू सो मच मैम। मैम ने बहुत अच्छे से आज बड़े अच्छे से सब बच्चों को टॉपिक समझाया है और काफी समय ले लिया आज हमने मैम का। थैंक यू सो मच मैम। कल दोबारा से साइंस की क्लास जब तक मैम करवा पाएंगे मैम करवाएंगे। कल मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू।